हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने इसके पहले आपसे इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, है ना। हमारी हॉबी है, हम आपको पढ़ाते हैं और आप प्लीज़ पढ़िए, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि पढ़ाई ही हमारा फ्यूचर सेटल करता है। ठीक है, चलिए इसके पहले हमने आपको लेक्चर नंबर 8 तक के बहुत सारे बातें बताई थी, जिसमें सेल्स के बारे में, सेल के अंदर पूरा मतलब जो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जो एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, सेकंड में आपको कार्बोहाइड्रेट जो बायोमोलिक्यूल्स है, वो बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं वो आपको बताया था, फूड कंपोनेंट्स लेने से बनता है। एंड थर्ड में आपको क्या बताया था, वो जो बायोमोलिक्यूल्स है उससे हमें क्या क्या मिलता है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। क्या खाते हैं हम, उसके लिए भी वो भी चीज़ें पूरे टाइप्स हमने आपको पूरा लिखा दिया था। कार्बोहाइड्रेट जो राइस वगैरह से मिलता है, राइस है, एंड दाल में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम होती है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है ना, पल्सेस में। और क्या बताया था आपको कि जो दाल महंगी होती है तो चीप थिंग्स, मतलब मीट, एग, इस टाइप की चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ये भी था। अब प्रोटीन बनता किससे, अमाइनो एसिड से बनता। अब इसके बाद आपको समझाया था लिपिड, सबको हम शॉर्ट में क्लियर कर रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए। लिपिड किससे बना था, लिपिड किससे बना था, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड था फैटी एसिड। सब कुछ बता दिया आपको। विटामिन्स का बताया था, तो विटामिन्स का क्या बताया था आपको, 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स बोले थे, एक वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में ओनली बी एंड सी, ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो ए बी सी डी में बी एंड सी आपका किस में जाता है, वाटर में जाता है, बाकी सारे के सारे किस में जाते हैं, फैट में जाते हैं, फैट सॉल्युबल है। हाँ, ये ध्यान रखिए, जो विटामिन्स है वो हमें बाय बर्थ नहीं मिलता। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ये हमें याद नहीं था, हम बताना भूल चुके थे आपको। तो विटामिन जो है वो बाय बर्थ नहीं मिलता, वो हमें बाहर से मिलता है। हम चीज़ें भी खाते हैं ना, ये फ्रूट्स खाते हैं, जो भी खाते हैं उससे भी मिलता है, और बाकी चीज़ों से मिलता है। जो चीज़ें हम बाहर से खाते हैं वो जाकर के हमारी बॉडी में क्या बनाता है, विटामिन बनाता है। क्लियर है। सनलाइट से भी विटामिन मिलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि सुबह सवेरे की जो धूप है, हाँ, जब बहुत दोपहर के समय की जो धूप रहती है, वो सनलाइट रहती है, उसमें आपको वो हार्मफुल रहता है, सीधी सी बात। सुबह सवेरे की जो धूप रहती है उसमें इसलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तो वो धूप लेनी चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट से भी विटामिन मिलता है। चलिए, यहाँ तक ये हो गया आपका, सब कुछ क्लियर हो गया। फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए, फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। कुछ बातें जो हम भूले तो अभी आपको बता रहे हैं, फाइबर डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, और जो डाइजेशन किससे होता है, कौन सी चीज़ें खाने से हमको फाइबर मिलता है, आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सबसे फाइबर इन द सेंस क्या होता है, जो रेशेदार जो चीज़ें रहती है। ठीक है, यहाँ तक टोटल क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते, आगे बढ़ते, सेल डिवीजन आज आपका। ठीक है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट टाइप को देखेंगे, फिर सेकंड टर्म में सेकंड टाइप को देखेंगे। ठीक है, ये आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में 2 टाइप्स होते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब आपका सेल डिवीजन मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ मेन टॉपिक है, लेकिन इसमें सेल डिवीजन कहते हैं, ये बहुत आईएमपी आता है आपको। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, MEI है। माइटोसिस एंड मियोसिस 2 टाइप से होते हैं सेल डिवीजन आपके, ध्यान रखिए, है ना। अब ये माइटोसिस में भी 2 टाइप्स होता है, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, माइटोसिस में कार्योकाइनेसिस, कार्यो और काइनेसिस दोनों का मतलब अलग अलग होता है, बताते हैं अभी आपको। पहले इतना लिखिए, उसके बाद बताते हैं। कार्योकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, ये किस में होते हैं, माइटोसिस में। 2 टाइप से होते हैं सेल डिवीजन के 2 टाइप है, माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस। और माइटोसिस में कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बताएंगे अभी आपको। ठीक है, पहले अब किस में होता है वो देखते हैं। चलिए, ये यहाँ तक हो गया। अब आपको देखिए, कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को पहले साइड में रखिए। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, पता होना चाहिए। वो डायग्राम बनाते जाइए, हमने रब किया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं लिखना, आपने उतना लिख लिया, फिर आप एक डायग्राम और बनाइए, शॉर्ट टाइप के डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है। चलो, माइटोसिस किस में होता है, किस में होता है माइटोसिस, एक होता है स्टेम सेल, होता है ना, एक स्टेम सेल, एंड दूसरा आपका क्या रहता है, जस्ट मिनट,
सॉरी, हाँ, स्टेम सेल माइटोसिस में स्टेम सेल में होता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज सोमेटिक सेल। ध्यान रखिए इस चीज को। फर्स्ट इज स्टेम सेल, सेकेंड इज योर सोमेटिक सेल। स्टेम सेल को हम रूट सेल भी बोलते हैं, याद रखिए ना। स्टेम सेल को क्या बोलते हैं? रूट सेल। क्लियर है? सोमेटिक सेल क्या करता है? हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो रहता है ना, ये बनाता है। याद रखिए, सोमेटिक सेल बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। और ये क्या होता है पता है क्या? इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज रिमेन्स सेम। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं माइटोसिस में, ठीक है। अभी बताते हैं। अब मियोसिस, मियोसिस किस में होता है? मियोसिस जर्म सेल्स, जर्म सेल समझते हैं क्या? बताते हैं। जर्म सेल में होता है मियोसिस। क्लियर है? जर्म सेल स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। ध्यान रखिए, जर्म सेल कौन कौन से है? ये डायग्राम बनाइए, अच्छे से याद रहेगा। समझ आ गया? स्पर्म एंड ओवम में क्या होता है? जर्म सेल, ठीक है। मियोसिस जर्म सेल में होता है, जिसमें क्या क्या होता है जर्म सेल में? स्पर्म एंड ओवम, 2 टाइप्स। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए, इसे हम रब कर रहे हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट डायग्राम बनाइए। सेल डिवीजन नहीं है, अभी हम शॉर्ट बता के फिर लास्ट में जब आपको पूरा एक में बताएंगे तब आपको जल्दी समझ में आएंगी चीजें ना। हम हर बार बताते हैं आपको कि ऐसा करना है। मियोसिस, सॉरी, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखिए क्या बताया था हमने आपको? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 2n है, तो 2n का 2n ही होता है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, तो वो क्या हो जाता है? n, सिंगल हो जाता है, सिंगल हो जाता है। स्पर्म एंड ओवम में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिंगल हो जाता है। यहाँ तक के समझ में आ गया? इजी है, थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। सेल डिवीजन 2 टाइप्स होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस में हमने क्या बताया? किसमें किसमें होता है आपको? किसमें किसमें होता है? स्टेम सेल में होता है, सोमेटिक सेल में होता है। स्टेम सेल जिसको कि हम रूट सेल भी बोलते हैं, एंड सोमेटिक सेल आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। डायग्राम में लिखिए, जल्दी जल्दी याद होगी। देन ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। और आपको मियोसिस, मियोसिस किस में होता है? जर्म सेल में होता है, जर्म सेल में होता है। और कौन कौन से होते हैं वो? स्पर्म एंड ओवम। अब सेकेंड डायग्राम में माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख देते हैं आपको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा रहता है? सेम रहता है। 2n है तो 2n का 2n ही रहेगा। और यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ। क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? हाफ। देखिए ना, यहाँ है ना 2n का सिंगल n हो गया, हाफ हो गया, आधा आधा हो गया। समझ आ गया? अब डिटेल में देखना है कि माइटोसिस और मियोसिस होता कैसे, ठीक है। माइटोसिस 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये हम फिर से रब कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे डायग्राम प्लीज बनाते जाइए। इससे ये छोटे छोटे टॉपिक्स से आपको बहुत जल्दी, मतलब ये आपका नोट्स क्लियर हो रहा है। ये आपका नोट्स है, आप डिटेल में खुद लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे और डिटेल में आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब देखना है माइटोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन का ही देख रहे हैं हम, टॉपिक नहीं हटाते। अब माइटोसिस, माइटोसिस 2 टाइप्स का होता है। ये थर्ड डायग्राम चल रहा है आपका। माइटोसिस, कार्योकाइनेसिस, अभी बताया था आपको, कार्योकाइनेसिस। एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। अभी बताते ये क्या है। जब डायग्राम देखेंगे तब आपको चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। राइटिंग समझ आ रही है ना? देखिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस किस में होता है? माइटोसिस में। अब देखिए कार्यो एंड साइटो ये अलग है, काइनेसिस का मतलब भी अलग है ना। कार्यो मीन्स क्या होता है? कार्यो मीन्स होता है न्यूक्लियस। देखिए ऐसे ऐसे चीज़ें डिवाइड होके सामने आती है। एंड साइटो मीन्स क्या होता है? साइटो मीन्स सेल, है ना, दिस इज साइटोप्लाज्म, सेल या साइटोप्लाज्म। क्लियर है? कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, साइटो मीन्स सेल या साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आता है आपका काइनेसिस।
ठीक है। काइनेसिस मीन्स होता है आपका ब्रेकडाउन। समझ आ रहा होगा, अब समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड पढ़ाई है। ठीक है, ब्रेकडाउन, ब्रेक करना, ठीक है, ब्रेक करना लिखिए, ब्रेकडाउन कीजिए। समझ में आ गया? मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करना इन द सेंस कार्योकाइनेसिस एंड सेल को ब्रेक करना इन द सेंस साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, कैसे ब्रेक करना है, क्या करना है, सब कुछ जो फूड कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में जाने के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह जो रहते हैं, O2 जाता है और ब्रेक करता है। हमने आपको बताया था O2 इज लाइक अ चिंगारी, है ना, जो बम फूटता है। तो उसमें ब्रेक करना बताया था। अभी ये देखिए, न्यूक्लियस को ब्रेक करना एंड सेल को, साइटोप्लाज्म को ब्रेक करना कैसे होता है देखेंगे अभी। अब समझ आ गया यहाँ तक के? यहाँ तक समझ आ गया? इजी है, रब करें। तो अब हमें देखना है क्या है ये कार्योकाइनेसिस। इतना आसान नहीं होता कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये इतना आसान नहीं होता इसे ब्रेक करना। न्यूक्लियस को ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो इसे ब्रेक करने के लिए देखिए 4 टाइप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, है ना। लिख के देते हैं अभी आपको। कार्योकाइनेसिस जो होते हैं ना, इतना आसान नहीं है, इसलिए इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहले देखते हैं, चलिए यहीं नीचे लिखे क्या? नहीं, ये डायग्राम एक अलग हो गया आपका। अब आगे देखिए, अभी हम कार्योकाइनेसिस, सिर्फ कार्योकाइनेसिस देखेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो सेल डिवीजन ही चल रहा है, मेन टॉपिक याद रखिए, कार्योकाइनेसिस, ठीक है। कार्योकाइनेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं कार्योकाइनेसिस में? 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 प्रोफेस, इसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। सेकेंड इज मेटाफेस, नंबर 3 एनाफेस, एंड नंबर 4 इज टीलोफेस। क्लियर है? टीलोफेस, TIL। हाँ, तो ये 4 टाइप्स है, नोट डाउन करना है आपको, है ना। ये क्या है? कार्योकाइनेसिस में 4 प्रोसेस होते हैं। सेल डिवीजन चल रहा है, सेल को डिवीजन करना है। डिवीजन करना मतलब एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, जैसे भी हो वो हमें बनाना है। आपने देखा है ना, इंसान में मतलब पेरेंट से और न्यू निकल के आता है, तो बस वही प्रोसीजर है। ये 4 प्रोसेस होंगे, ठीक है। इसे धीरे 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 करके विद डायग्राम जब आपको बताएंगे समझ आएंगे आप। यहाँ तक कि आपने समझ लिए। अब देखिए, अब आपको बताते, ये आपने लिख लिया, अभी इसे रब करते हैं, ठीक है। कार्योकाइनेसिस का प्रोसेस चलेगा, देखते हैं धीरे से। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करना, न्यूक्लियस को तोड़ना। साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल या साइटोप्लाज्म को ब्रेक करना या उसे तोड़ना। चलिए अब एक नॉर्मल सा देखिए, छोटे छोटे डायग्राम बनाएंगे, वहीं पर रहेंगे तब जल्दी समझ में आएगा। ये क्या है आपका? दिस इज योर नॉर्मल सेल। आपका नॉर्मल सेल ऐसा ही होता है, नॉर्मल सेल, ठीक है। नॉर्मल सेल है, इसको कैसे डिवीजन करना है, कैसे नॉर्मल सेल आपका क्या होगा, 2 सेल बनेगा, कैसे डिवाइड होगा, ये सब प्रोसेस हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? क्या बताया था हमने? प्रोफेस बताया था ना। फर्स्ट प्रोसेस आपका बताया था प्रोफेस। देखते हैं प्रोफेस में, ठीक है। तो प्रोफेस में क्या होता है? प्रोफेस में ये मतलब सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो रहा है। अभी देखिए प्रोफेस में कैसा होता है। जो क्रोमोसोम्स रहता है वो क्या होता है? डिकंडेंसेशन। चलिए देखते हैं डिकंडेंसेशन कैसा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट डिसअपियरिंग। देखिए 1 मिनट पहले बना के दिखाते हैं ना। लाइक दिस, ठीक है। ये छोटे छोटे ये बना दिए। बनाने के बाद आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है ये? स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ये न्यूक्लियस आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? स्टार्ट डिसअपियरिंग, मतलब दिखना बंद होता है। ये इस तरह से प्रोसेस में आ जाता है। डिकंडेंसेशन होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है आपका, देखिए किस कंडीशन पे, ये ऐसा बना के रखिए। ये कौन सा चल रहा है आपका? प्रोफेस। क्या चल रहा है? प्रोफेस। अब देखिए इसमें जो सेंट्रियोल लिख के रखिए इसे पहले, सेंट्रियोल। अब जो क्रोमोसोम्स इसके अंदर हैं वो किस तरह से बनते हैं देखिए।
आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर, ये प्रॉपर इस तरह से बनने लगते हैं। अभी कैसा है ये पूरा आप देख रहे हैं, अभी ये क्रोमोसोम्स इस तरह से बनने लगते हैं। क्लियर हो गया। ये कौन सा है, कौन सा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इट इज प्रोफेस। कौन सा स्टेज है, प्रोफेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है यहाँ पर, डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है ना। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ यहाँ पर, समझ में आ गया। बस इतना ही होता है। और इसमें एक सेंट्रियोल होता है, ये हमने आपको बताया, ये डॉट जैसा बना है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है, एक ही सेंट्रियोल बना है, ठीक है। एंड ये क्रोमोसोम्स लाइक दिस ऐसा बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया आपका प्रोफेस खत्म, ठीक है। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल से क्या हुआ, प्रोफेस का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, जिसमें ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना, गायब होना स्टार्ट हो रहा है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लाइक दिस बन रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, 2-3 टाइम्स बताया आपको, समझ में आना चाहिए। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, मेटाफेस है ना। चलिए मेटाफेस, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होता है, देखिए मेटाफेज में थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है। मेटाफेज में क्या हो गया, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये डिसअपियर हुआ था, वो देखिए कैसा होता है। मेटाफेज में 2 सेंट्रियोल हो जाते हैं, एक डुप्लीकेट सेंट्रियोल आ जाता है, एक सेंट्रियोल है, एक डुप्लीकेट और आ जाता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, देखिए सेंटर पे लाइक दिस बनते हैं। इसे देखना समझना बहुत ज़रूरी है ना, ये बहुत आईएमपी है आपका। हाँ क्लियर हो गया। इस तरह से क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से देखिए एक फाइबर निकलेगा, बना रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए कैसा ये, इसे क्या कहते हैं, ये स्पिंडल फाइबर कहलाता है, जिससे ये पूरा जॉइंट है ना क्रोमोसोम्स, ये स्पिंडल फाइबर कहलाता है। इसे लिख लीजिए आप, स्पिंडल फाइबर। क्लियर है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये आपके क्रोमोसोम्स लाइक दिस हो गए हैं, है ना। आपका न्यूक्लियस डिसअपियर, गायब, दिस फेज इज मेटाफेज। सेकेंड नंबर आपका प्रोसीजर स्टार्ट है यहाँ पे, ये मेटाफेज का है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, नॉर्मल सेल से क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम्स इस तरह से बनने लग गए, और ये सेंट्रियोल सिंगल है। मेटाफेज में सेंट्रियोल 2 हो गए, आपके क्रोमोसोम्स लाइक दिस हो गए, और ये स्पिंडल फाइबर से इस तरह से ज्वाइन हो गए। क्लियर हो गया, ये आपका मेटाफेज है, समझ में आ गया ना। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर निकलेगा मेटाफेज का। आप एकदम अच्छे से आप अपनी कॉपी में बताइए, हम आपको समझाने फ्री हैंड से पूरा समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ये हो गया आपका खत्म। अब इस स्टेप के बाद होता है थर्ड, कौन सा है, प्रोफेस, मेटाफेज, देन एनाफेज, ठीक है। तो अब होता है एनाफेज स्टार्ट। एनाफेज कहाँ लिखें, रब करें क्या कि यही बताएं, चलिए देखते हैं यहीं पर, तो क्या चीज़ें थोड़ी जल्दी समझ आएगी। यहाँ बताते हैं एनाफेज, ध्यान रखिए ये एनाफेज का है। क्लियर है, देखिए एनाफेज कैसा होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स है, ये आपका सेल है। अब जैसा भी बना है आप समझ जाइएगा, हम अच्छे से बना के बता रहे हैं, कोशिश हमारी अच्छी है। देखिए कैसा हो जाएगा, ये एक सीधी लाइन पे आ जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स है वो पूरे एक सीधी लाइन पे आ जाएंगे, किसमें, एनाफेज में। देखिए तो छोटे करें क्या, थोड़ा समझिएगा ना हम कैसे बना रहे हैं। ये इस तरह से एक सीधी लाइन पे आ जाता है, और उसके बाद ये जो 2 सेंट्रियोल है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर के जरिए लाइक इस तरह से कुछ शेप बनाता है, यहाँ जाके ज्वाइन होता है। दिस इज योर एनाफेज। क्या हो गया, पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम्स है इस तरह से डिवाइड हो गए। देखिए कैसे डिवाइड हो रहे हैं, समझ आ रहा, इस तरह से पूरे डिवाइड हो गए। ऊपर नीचे सेंट्रियोल है, आपको सेंटर से ये ब्रेक होना स्टार्ट हो रहे हैं। कैसे ब्रेक होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन ही पढ़ रहे हैं आप, है ना। कैसे ब्रेक होता है ये हमें देखना है। फर्स्ट नॉर्मल, देन सेकंड में प्रोफेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, एक सेंट्रियोल है, मेटाफेज में 2 सेंट्रियोल है, और ये इस तरह से क्रोमोसोम्स आ गए। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसे सीधी लाइन पे आ गई ये सब, है ना। दिस इज योर स्पिंडल फाइबर, दिस इज योर स्पिंडल फाइबर। क्लियर है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए स्पिंडल फाइबर आपने समझे, देखिए ये किस तरह से होता है पता है क्या,
ये जो है ना, ये जो आपका सेंट्रियोल है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ये धीरे से जाके क्या हो जाएगा, दोनों भी अलग हो जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएंगे। आगे चल के ये प्रोसीजर होगा, एनाफेस में ही चल रहा है अभी प्रोसेस, है ना, इस प्रोसेस में हो जाएगा। आप अपने नोटबुक में ये बना लीजिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हो गया एनाफेस, ठीक है। अब ये जो एनाफेस है, एनाफेस में और आगे की प्रोसेस चालू होगी, जो कि क्या हो, मतलब अब कौन कौन से स्टार्ट होने वाला है, टीलोफेज स्टार्ट होने वाला है। चलिए टीलोफेज देखते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे, अभी यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक सीधी लाइन पे आ गए। अभी देखिए कैसे होते हैं, यही चीज़ को अभी आधे से देखना है। देखिए यही चीज़ अभी आगे बढ़ेगी, छोटे में बताएं कि मिटा के बताएं। टीलोफेज का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है अभी ना, अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे से तो नहीं बन रहा, लेकिन हाँ आपको समझ आ रहा होगा। ये एक फर्स्ट न्यूक्लियस स्टार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड न्यूक्लियस, कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। ये टीलोफेज की स्टार्टिंग, दिस इज योर एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स लाइक दिस हो गया, ये टीलोफेज की आपकी स्टार्टिंग हो रही है। देखिए क्या कहा था हमने, ब्रेक में स्टार्ट हो रहा है ना। अभी आपको हमने एक शॉर्ट बताया था कि किस तरह से होता है, बताया था अभी आपको, लाइक दिस हो रहा है कि नहीं, देखिए आप, है ना, ये स्टार्टिंग है टीलोफेज की। तो आधे से ज़्यादा क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ जाएंगे, देख रहे हैं आप, ठीक है, और आधे इधर चले जाएंगे। यहाँ समझ आ गया ये। इस सेल के अंदर ही हमारा न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो रहा है। अभी सेल डिवीजन नहीं है, सेल सिर्फ एक ही है, उसी के अंदर कितने न्यूक्लियस बन रहे हैं, 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, दिखा ना आपको, 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। ये हमारी टीलोफेज की स्टार्टिंग हो गई। अब देखिए ये कैसे होते हैं, ये एक हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए हम बता देते हैं, नंबर एरो बना रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए किसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ आना है। चलिए यहाँ आते हैं, तो छोटा कर देते हैं, यहाँ जगह बनेगी। चलो ये आ गए। अब देखिए यहाँ क्या होता है, आपका पूरे न्यूक्लियस अलग अलग बन जाते हैं। देखिए 2 न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट बन गए, 2 डिफरेंट न्यूक्लियस बन गए, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पूरे बन गए। समझ आ रहा है? जस्ट अ मिनट, चालू है कि नहीं, देखिए ठीक है, समझ में आया यहाँ तक है। ये देखिए 2 न्यूक्लियस अलग अलग बन गया, क्रोमोसोम्स भी पूरे क्रिएट हो गए, सेल डिवीजन देख रहे हैं आप, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये कौन सा फेस है आपका, ये कहलाता है आपका टीलोफेज, ठीक है, यहाँ लिख दें। ये हो गया आपका टीलोफेज। नॉर्मल सेल, प्रोफेज, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से स्टार्ट हो रहा है, डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आ गया क्या हो गया, ये टीलोफेज की स्टार्टिंग है ना। यहाँ लिखते हैं स्टार्टिंग ऑफ टीलोफेज, लिख लीजिए आप, स्टार्टिंग ऑफ टीलोफेज। यहाँ प्लेस नहीं है, आप लिखिए, हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ टीलोफेज, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया, देखिए टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन गए, क्रोमोसोम्स भी पूरे बन गए। यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। यहाँ तक कि समझ आ गया आप पूरे मतलब जो माइटोसिस है, माइटोसिस में कौन कौन से क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, है ना। क्या बताया था हमने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये चारों प्रोसेस हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे ये सेल डिवीजन का जो मेन प्रोसेस है उसमें लेके चलेंगे। प्लीज़ समझ में आ रहा ना, ये आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम आगे लेके चलेंगे मेन सेल डिवीजन होता कैसे, डिवीजन होना स्टार्ट हुआ है, ये अभी एक ही सेल के अंदर है, एक ही सेल के अंदर है सब कुछ। अब फिर बाद में देखेंगे सेल डिवीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बहुत अच्छी लगी होगी, हमें पता है। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता, पहले हमने नहीं बताया, पहले क्योंकि काम ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड माय चैनल इज हेलो स्टडीज, पता है आपको। यहाँ तक हमने आपका कंप्लीट करा दिया। लेक्चर नंबर 10 में बताएंगे कि आपको सेल डिवीजन कैसे होता है। अब इसके बाद तो सेल डिवीजन ही स्टार्ट होना है, ये 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।